लें। अच्छा, ये इस पे राना साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं है राना साहब? सादा सी बात वो कह रहे हैं कि पुराना तेल खरीदा गया था, उस तेल के ऊपर जो है वो कीमत बढ़ा दी गई, जिससे कि जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं उनको फ़ायदा हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स ऊपर और ज़्यादा लगा के 19 अरब रुपया अपनी जेब में डाल लिया है। अब इसमें कोई मुश्किल मैथ तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसा नहीं है, किसी के कोई जेबें नहीं भरी गई और कोई किसी को एडवांटेज नहीं दिया गया। OMC के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक 20 दिन का जो है इन्होंने अपना स्टॉक रखना होता है, रिजर्व्स रखने होते हैं OMCs ने। आज अगर आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया और हमने अपने जो फार्मूला, हमारा मौजूदा फार्मूला है उसके मुताबिक हमने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी, तो ऐसा लग रहा है कि जी पुराने स्टॉक पे उनको फ़ायदा हो गया। इसी तरह जब तेल की कीमतें कम होंगी तो उन्होंने 20 दिन का स्टॉक उनके पास मौजूद होगा, तो तब वो महंगा स्टॉक जो है वो नई रिवाइज सस्ती कीमतों में बेचेंगे। साहब एक सादा सा बात बताएं कि ये जो तेल अभी इस वक्त पाकिस्तान में है जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 20 दिन का स्टॉक था, तो पहले से ले लिया गया था, पाकिस्तान में आ चुका था, फिर इसको महंगा क्यों किया गया? इसको मुझे उसके ऊपर पैसे क्यों लोग दे रहे हैं? मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी, कि अगर ये जो 20 दिन का स्टॉक है ये सस्ता था और आज रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो इसको कहते हैं स्टॉक रिप्लेसमेंट। आज अगर आप स्टॉक रिप्लेसमेंट जो है अगर आपने करना है, अगर फाइनेंशियल क्रंच कोई नहीं लेके आना या सर्कुलर डेट नहीं लाना, तो आज आप कीमतें रिवाइज करेंगे तो वो महंगा स्टॉक ले सकेंगे ना, नंबर एक। और जो आप कह रहे हैं उनको फ़ायदा हो गया, तो ये फ़ायदा जो आज आपको नज़र आ रहा है कि OMCs को हो गया, जो कि नहीं हुआ, उन्होंने तेल उतना ही लेना है, उतना ही तेल जितना फ़ायदा हुआ उतने का तेल की जगह तेल ही रिप्लेस होगा, उतना ही। मिसाल के तौर पर अगर 100 लीटर रियासत पाकिस्तान से वो कंपनियां अभी भी खरीदेंगी, इसको क्लैरिफाई करें, कह रहे हैं कि पैसे वो अगर आज हमारे पास, इसको आसान तरीके से बताता हूँ, 100 लीटर पड़ा था ना आपके पास, 10 रुपए पे आपने खरीदा, तो 1000 रुपए का आपके पास वो माल था जो पड़ा हुआ था, वो आपने 1000 रुपए की जगह बेचने की जगह आपने 1500 रुपए का बेच दिया, यही आप कह रही है ना। लेकिन आपकी जो अगली खरीद है वो 1500 रुपए की, तो अगर आप ये कीमतें बर वक्त ना बढ़ाते तो आप 100 लीटर ना खरीद सकते, आप 70 लीटर खरीदते, 60 लीटर खरीदते, एक क्रंच आ जाता जो आपने अवॉइड किया। अब आगे जाते हुए जब कीमतें कम होंगी तो इनके पास 20 दिन का रिजर्व पड़ा होगा, और ये सस्ता रिजर्व महंगे रिजर्व से चेंज हो जाएगा। सस्ता रिजर्व जो है, जो सस्ता तेल है वो बिक जाएगा महंगे दामों में, और अब उनके पास जो महंगी खरीद है वो जमा हो जाएगी। अब आलमी मंडी में कीमतें गिर गई तो आपको वही नहीं, ये बड़ी सिंपल सी बात है। साबिक वज़राए खजाना बैठे हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं नहीं सवाल पूछती, चलिए आम आदमी का सवाल ये पूछ लेते हैं, मुकम्मल तो कर लेने देना मौका। जी। अब आपका वो जो महंगा तेल खरीदा हुआ है सस्ती कीमतों में, वो उनको सस्ता बेचना पड़ेगा। ये जो स्पेस आज उनको मिली, वो स्पेस उनके हाथ से निकल जाएगी। तो ये अगर आप ना करें तो फिर तो आपकी जो है सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है सर, इधर से सवाल ले लेना। सिंपल तो नहीं है, मतलब जो सवाल उठाया गया है कि अगर यही पैसा अगर करना था, क्योंकि आपने कहा कि आप बार बार कह रहे थे कि 30 दिन का स्टॉक है, कोई सप्लाई का इशू नहीं है, ठीक है जी। जब पेट्रोल स्टेशंस ने पेट्रोल बेचना बंद कर दिया, या तो स्टॉक नहीं था, या अगर स्टॉक था वो स्टॉक था इस्लामाबाद में 20 लीटर से और बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं स्टॉक था, वो कह रहे हैं अगर ऐसा था तो फिर आपने इसका भी मैं जवाब दे दूं, फिर जो है वो कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, जो मिफ्ता साहब ने बात की, लेट्स जस्ट से कि अगर 20 अरब रुपए का टैक्स ही आ जाता, आपने ये सिग्नल भेजना था पेट्रोलियम कंपनीज को ही कि हम कीमत बढ़ाएंगे, और आप यही जो है वो टैक्स बढ़ा के करते, अवाम का गुस्सा तो होता, लेकिन वो 20 अरब रुपए हुकूमत की जेब में आता, आप अगला प्राइस इंक्रीज कर सकते थे। और यही देख ले, देखें अब कल और आज में $20 तकरीबन तेल की कीमत और बढ़ी है। अभी तो थोड़ी नीचे आ गई है, $120 तक गई थी। अगर $20 और बढ़ी हो तो अगले हफ्ते वो पैसा वापस देंगे, आप उनको 30 रुपए का और मुनाफा देंगे। यो टेक, फिर मैं नवीद कमर साहब की भी बात सुनवाती हूँ, शायद वो आपके इत्तेहादी हैं, उनकी बात ज्यादा समझ में। लेकिन सबसे पहले तो इनको कहा कि स्टॉक था या नहीं था, ये शॉर्टेज क्यों आई। डेफिनेटली जब लोगों को पता था पेट्रोल स्टेशंस को कि आगे तेल महंगा होने जा रहा है, तो वो इसी को होर्डिंग कहते हैं ना, कि वो बेच कम रहे थे, क्योंकि जब महंगा होगा तो तब हम बेचेंगे। अब यहाँ आप मुझे बताएं कि हुकूमत कहाँ थी जब वो होर्डिंग कर रहे थे और वो ज़ख़ीरा। मैं आपको यही बता रहा हूँ, हुकूमत की पहली दफा पॉलिसी OMCs को ये हदायत थी कि जो हर हफ्ते मिसाल के तौर पे एक पंप जो है वो 100 लीटर ले रहा है वो OMCs से, तो आपने उनको 500 लीटर नहीं देने, आपने 100 लीटर ही देना है। तो हमने ये रैशनिंग की, OMCs को कहा कि आप पेट्रोल स्टेशन की सप्लाई को रैशनलाइज करें, तभी तो शॉर्टेज नहीं हुई। और जिन लोगों ने ऐसा किया, जिनकी कंप्लेंट्स, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। देखिए, दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, आपने स्टॉक
रिप्लेस करना होता है। नंबर एक, आपने स्टॉक महंगा, अगर आपका स्टॉक अभी सस्ता है और आपने महंगा स्टॉक लेना है तो वो आप सस्ते स्टॉक को महंगा बेचेंगे तो उतना स्टॉक आप ले सकेंगे। ये मैंने पहले जो एक्सप्लेन किया, आई थिंक आई हैव कवर्ड इट, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं सर, वो अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा। जी मिफ्ता साहब, माजरत के साथ आपसे मैं समझाऊं, मैं आसान, जी समझाइए सर। एक मिनट, आसमा बहन जी, मैं देखे आसान ज़बान में 10 रुपए का पेट्रोल खरीदा था पेट्रोल की कंपनियों ने, ठीक है। उनको गवर्नमेंट कहती है कि जो तुमने 10 का खरीदा था वो 11 का बेचना, ये इनको कहा था। और 10 रुपए की इनका किस तरह खरीदा था कि एवरेज थी 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी के अंदर एवरेज करी थी इंटरनेशनल मंडी की, उस हिसाब से 10 रुपये आया। हमने कहा कि 10 की जगह आप 11 का बेचें, 10% आपका मुनाफा होगा, ये बात ठीक है। और 15 दिन का ये रूल था कि 15-15 दिन में होती है। आपने अचानक 7 तारीख को रूल चेंज कर दिया और आपने कहा नहीं, हम आपको 10 की जगह 11 की जगह आप 15 रुपये का बेचने देंगे, तो 4 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल उनको ठीक है, क्योंकि आपने उम्मीद 15 तारीख तक इनको 11 रुपए का बेचना चाहिए था, आपने कहा नहीं, हम 11 की जगह 15 का आपको बेचने देंगे, तो 4 रुपए का एडिशनल प्रॉफिट हो गया। अब राणा साहब जो फरमा रहे हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जब प्राइस कम होगी तो इनका नुकसान होगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। जब वो 15 रुपए की खरीद रहे होंगे, समझ लें 25 रुपए का खरीद रहे हैं पेट्रोल, जब 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 25 रुपए का समझ लीजिए कि ये इन्होंने 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खरीदा। उसके बाद जब पहली मई आएगी तो हम, और पहली मई की जंग खत्म हो जाती है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, 25 रुपए की जगह 10 रुपए का हो जाता है। पाकिस्तान में 10 रुपए का नहीं होगा। पाकिस्तान में क्योंकि कंपनियों की खरीद 25 थी, इसलिए हम 25 की जगह 26 का बिकवाएंगे और कंपनियों को उस वक्त भी 1 रुपया नफा देंगे। तो अभी हम इनको 4 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, फिर क्योंकि और मैं आपको ये बता रहा हूं आसमा कि इसमें आप देखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप देखिएगा कि इसमें ये इतने बेवकूफ़ी कोई नहीं करता है, इतने पागल कोई नहीं होते, या अगर इतने पागल हैं तो फिर तो मतलब घबराने की बात है। लेकिन ये पूरी हुकूमत आके ये बातें कर रही है, गलत सीधा हिसाब है यार। आपने अचानक, और अगर आपको 15 दिन से 7 दिन के पीरियड पे आना चाहिए था तो ये पहली या 15 को आना चाहिए था, जहां पीरियड खत्म होता है। आपने तो 20 के पीरियड में इनको फायदा दे दिया। तो दिस इज अ हाईवे रॉबरी, आई टेल यू, दिस इज नथिंग। आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत पे दबाव डाला कि आप ये फैसला लें मिफ्ता साहब, और फिर वो जो जितने भी अरब रुपए गए हैं जिसकी जेब में, वो फिर वो उनके दबाव की वजह से गए हैं? आसमा देखें, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया कि ये कंपनी को गिफ्ट गया है, ये कंपनी की जेब में पैसे चले गए और कभी भी रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी को जब बाद में सस्ता बेचना होगा तो भी उनको, जब वो सस्ता लेंगे तो सस्ता बेचना होगा, वो जब महंगा खरीद चुका होंगे तो दुनिया में कीमत कम भी हो जाएगी, वो हमें महंगा बेच रहे हैं। राणा साहब, अब ये मेरी बात, किसी ब्यूरोक्रेट ने प्रेशर डाला है, किसी ब्यूरोक्रेट ने प्रेशर डाला है, किसी मीडिया ओनर ने प्रेशर डाला है, किसी प्रॉपर्टी टाइकून ने प्रेशर डाला है, मिफ्ता या तैमूर झगड़े ने प्रेशर डाला है, मुझे नहीं पता। ये तो आप मालूम करेंगे कि किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है और किसने प्रेशर डाला है। नहीं देखें, मैं फिर हम क्या मालूम मालूम करेंगे तो पीका लग जाएगा सर। पहले आपका देखें, आपका बाय मंथली आपकी प्राइस रिवाइज होती थी, हर 15 तारीख को या 30 तारीख को प्राइस रिवाइज होती थी, और वही फार्मूले से रिवाइज होती थी कि आप प्लाट्स की एवरेज लेते थे, जो आपका एक्सचेंज रेट था। सिर्फ फर्क ये हुआ है कि आपने बजाय के 15 दिन के बजाय आपने उसको हफ्तावार कर दिया। आप हफ्तावार भी कर लें, हमारा सवाल ये है कि वो जो 4 रुपए कमाए हैं, लेकिन जब 15 दिन किसकी जेब में गए, 4 हफ्तावार कर लें, लेकिन 15 दिन के पीरियड पे करें ना, जब पीरियड। अच्छा मिफ्ता साहब, ये मैं एक सवाल, मुझे जवाब आप दे दें, क्या जो फार्मूला है प्राइस रिविजन का, हमने जो 15 से हफ्तावार किया, क्या हमने तब्दील कर दिया फार्मूला? ये पूछे। अगर वो फार्मूला तब्दील नहीं हुआ तो किसी को प्रॉफिट नहीं दिया गया। ये सिर्फ सवाल ये पूछ लें। अगर वही फार्मूला है जो पुराना चल रहा है तो इसका मतलब है किसी को मुनाफा नहीं दिया गया। ये इस सवाल का जवाब दे दें, क्या हमने प्राइस की जो प्लाट्स की एवरेज लेते हैं और जो आपका एक्सचेंज रेट का वो फार्मूला हमने तब्दील करके कीमतें बढ़ाई? इस चीज का जवाब दे दें मुझे। जी मिफ्ता साहब, हाँ या ना में जवाब जी। अगर इसका जवाब ना है, इसका जवाब हाँ या ना में मुझे दे। अबे जवाब तो सुन ले भाई, जवाब तो एहसन भाई, जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन। देखिए, अगर ये फार्मूला पहली को या 15 को चेंज होता ना, जिसके अंदर आपने, क्योंकि पहली को आपने प्राइस 15 दिन की दी थी, उनके पिछले 15 दिन पे, पहली या 15 को चेंज होता ना ये फार्मूला कि अब से हम 7 दिन कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं। फार्मूला चेंज हुआ या नहीं ये पूछ। फिर आप 7 मेरी बात सुन ले, 7 दिन से 15 दिन
दिन तक। आप अगर मिडिल ऑफ द पीरियड में रूल चेंज कर दें कि जिससे कंपनियों को फायदा हो और लोगों को नुकसान हो, तो ये आपने फार्मूला चेंज नहीं। अब ये फार्मूला चेंज नहीं हुआ। नंबर एक, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। मैं आपसे जवाब देने देना। अब मेरा अगला नहीं देंगे बात करने का, मुझे मौका बयान ही नहीं करने देंगे। हुकूमत के पास टाइम है। अच्छा है कि ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट सवाल कर रहे हैं। हुकूमत बात करे सर। अभी राणा साहब ही बात करेंगे। अब मैं खामोश हूं। इस प्राइस इंक्रीज, इस सवाल का तो जवाब दे लेंगे। इस प्राइस इंक्रीज का मुनाफा कंपनीज के पास गया है, किसको मिला या हुकूमत के पास? आप इसका जवाब सिंपल सिंपल। मैंने आपको बहुत इसका सिंपल जवाब दिया, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सका। मैं दोबारा एक चीज तो तय हो गई, या हुकूमत एक चीज तो तय हो गई कि फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जब कीमतें गिरेंगी तो टाइमिंग चेंज होगा, रिविजन होगी। नहीं, तब भी हफ्तावार रिविजन होगी, तो तब वही चीज रिवर्स हो जाएगी। नंबर एक। अब मुनाफा जो है, देखिए अब मुनाफा ये है कि हमने कोई 4 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं दिया, हमने प्लाट्स की एवरेज इस्तेमाल की है। हमने कोई प्रोजेक्टेड एवरेज नहीं इस्तेमाल की कि अगले 10 दिन बाद प्लाट जो है $150 फी बैरल से 200 पे हो जाएगा तो हम 200 इस्तेमाल करें। हमने जो हाजिर प्लाट्स की एवरेज है वो लगाई है। सर, जो सवाल ये है कि मुनाफा किसकी जेब में? मुनाफा इसलिए देखिए, ये आम आदमी को नहीं समझ आ रहा जो आप कह रहे हैं। आप ये बताएं, आम आदमी कह रहा है कि ये जो आपने, अगर आप इस प्राइस को रिवाइज ना करते तो आपकी जितनी आपके पास स्टॉक पड़ा था, अगर वो उसमें इजाफी लिक्विडिटी ना डालते तो ये स्टॉक आपका पूरा नहीं होना था, डिसरप्शन होनी थी। तो हमने इससे इंश्योर किया है कि एक डिसरप्शन का क्राइसिस। वो जो अवाम ने 55 रुपए ऊपर दिए हैं वो किसको दिए? नहीं, वो उन्होंने अगला जो देखे 15 तारीख तक किसको दे? इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। एक आप टेलीफोन खरीदने गए दुकान से, ठीक है। अब आगे जो टेलीफोन बनाने वाली फैक्ट्री है, 100 रुपए का फोन है। अगला जो फोन आपने खरीदना है अब उन्होंने 150 का कर दिया। अगर ये दुकानदार 100 का ही फोन बेचते तो वो अगला खरीद 150 वाले फोन को ला ही नहीं सकेगा कि उसको बेचे और फोन की शॉर्टेज हो जाएगी। मेरा सवाल तो नहीं, मैं आपको बड़ा सिंपल बता रहा हूं साहब, मेरे आम आदमी का सवाल है। वो कह रहे हैं कि 100 का फोन जब 150 में बेचेंगे तो उसकी जेब में जाएगा ना। मतलब ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, लेकिन जवाब नहीं दे रहा। तभी वो कंपनियों की जेब में कैसे चला गया? वो इसलिए गया क्योंकि कंपनी ने 1 लीटर की जगह 1 लीटर खरीदना है, उसने 20 दिन के ज़खायर पूरे करने। देखिए, और वो जब 20 दिन के ज़खायर पूरे करेगा तभी कर सकेगा। अगर आपको वो तो महंगा ही बेचेगा ना। देखें आसमा, जब इन्होंने कहा, जब 20 दिन के आपके पास ज़खायर थे, आप वो चलने देते, बाकी पेट्रोल आता तो और उसको हम महंगा कर देते। बाकी पेट्रोल उतना ना आता क्योंकि वो महंगा हो गया था, तो आपको जो लिक्विडिटी क्रंच एक क्रिएट हो जाता। तो ये एक आपने अच्छा चले, मैं बेसिकली बात ये अस्मा साहिबा के हमने फार्मूला नहीं चेंज किया। वही फार्मूला है तेल की इंक्रीज कैलकुलेट करने का जो पहले से चला आ रहा था, जो उस वक्त से चला आ रहा था जब मिफ्ता साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे। अच्छा, तो ये भी जानते हैं कि वही फार्मूला है, सिर्फ मुद्दत चेंज हुई। मिफ्ता साहब आप जल्दी से जवाब दे दें, मुझे ब्रेक पे जाना है जी। मैं जल्दी से मैं ये बता दूं कि एक जगह आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कराया कि 15 दिन तक ये प्राइस होगी, ठीक है। वो उनको पता थी कंपनियों के कि 15 दिन तक ये प्राइस होगी, कंपनियों ने इस हिसाब से पैसे माल खरीदा हुआ था, ठीक है। अब आपने 7 दिन बाद कंपनियों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया, इनको 19 अरब रुपए का प्रॉफिट मिल गया। अब राणा साहब ये कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, कि जब माल सस्ता होगा तो इनको नुकसान होगा। नहीं होगा, क्योंकि जब माल सस्ता भी हो जाएगा, अगर इनकी कॉस्ट महंगी होगी तो हम इनकी कॉस्ट के हिसाब से प्लेट की एवरेज दे रहे होंगे ना, तो कंपनी कभी भी नुकसान नहीं करेगी। ये 19 अरब रुपए इनकी जेब में चले गए और ये वन टाइम गिफ्ट हो गया, जैसे पिछले साल इन्होंने चीनी में करा था। ये इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, कि आप जो है वो मिडिल ऑफ द टाइम में फार्मूला चेंज ओके, मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ। अच्छा झगड़ा साहब, मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ, एक के बाद हम वापस आएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि पहले ये जो मौजूदा हुकूमत है ये क्या कहा करती थी जब पेट्रोलियम में की कीमतों में इजाफे होते थे। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके बयानात क्या होते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो क्या होते हैं। ज़रा चलवाइएगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊँ। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, क्योंकि आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। कतन 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है।
नवाज शरीफ साहब का दिल रो रहा होगा। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और राना साहब से यही पूछेंगे ब्रेक के बाद।